नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि काफ़ी सारा ऐसा वाहन आप देखे होंगे, चाहे जितने भी धरती पे वाहन चलते हैं सभी वाहन की बात करें तो उसका जो टायर होता है वो ब्लैक कलर का ही क्यों होता है। यानी कि जितने भी परिवहन होते हैं उसका जो चक्का का टायर होता है वो काला कलर का ही क्यों होता है, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। एक पल के लिए आप सोच कर देखिए कि अगर किसी ट्रक का जो टायर होता है वो काला नहीं हो के लाल हो, हरा हो या फिर पीला हो, ठीक उसी तरीके से चाहे बसेस हो या फिर जीप हो या फिर कार हो, वो सारे के सारे टायर अगर कलरफुल हो तो वो देखने में कितना अच्छा लगेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कलर क्यों नहीं किया जाता है वो इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो परिवहन का टायर होता है वो रबर का बना हुआ होता है, और अगर हम कृत्रिम रबर की बात करें यानी कि जो नेचुरल रबर होता है उसके कलर के बारे में हम आपको बता दें कि कृत्रिम रबर का जो कलर होता है वो हल्का पीला होता है। अगर सिर्फ रबर का ही टायर बना दिया जाए तो उसका जो कलर होगा वो हल्का पीला होगा, लेकिन वो लाल या फिर हरा या फिर नीला नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद हल्का पीला होने के बावजूद भी काला इसलिए हो जाता है चूंकि उस कृत्रिम रबर को जो है मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन का इस्तेमाल करना पड़ता है। कार्बन और सल्फर का इस्तेमाल करके ही कृत्रिम रबर का टायर बनाया जाता है, और डिपेंड करता है कि वो टायर कितना मजबूत बनाना है, यानी कि कितना कड़ा बनाना है या फिर कितना लचीला बनाना है। उसी के आधार पे कार्बन की मात्रा को वहाँ पे घटाया जाता है या फिर बढ़ाया जाता है। लेकिन सीधा सीधी आप समझिए कि किसी भी परिवहन में जो आप टायर का इस्तेमाल देखते हैं उस टायर को बनाने में एक तो सबसे पहले कृत्रिम रबर का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा उसमें कार्बन और सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन और सल्फर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है कि उसकी मजबूती को जो है बढ़ा दिया जाए, नहीं तो बिना कार्बन और बिना सल्फर को डाले हुए भी कृत्रिम रबर से जो है टायर का इस्तेमाल यानी कि टायर बनाया जा सकता है। अब चलिए, दोनों में फर्क क्या हो जाता है। अगर सिर्फ और सिर्फ कृत्रिम रबर का टायर बनाया जाए तो उसमें और जो काला कलर का टायर होता है दोनों में फर्क क्या होता है, तो बहुत फर्क हो जाता है दोनों के बीच में। सिर्फ और सिर्फ अगर कृत्रिम रबर का टायर बनाया जाए तो एक आंकड़ा के आधार पे हम आपको बता दें कि कृत्रिम रबर से बना हुआ जो टायर होता है, जैसे अगर ट्रक का टायर सिर्फ कृत्रिम रबर से बना दिया जाए तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ 8000 किलोमीटर ही सफ़र तय कर सकता है। यानी कि 8000 किलोमीटर जब वो ट्रक जो है सफ़र तय कर लेगा तो उसका जो टायर होगा वो वहाँ पे डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर उसी टायर को कार्बन उसमें मिला दिया जाए और साथ ही साथ सल्फर का इस्तेमाल कर दिया जाए जो कि ब्लैक कलर का होता है, तो उसका जो लाइफ हो जाता है 1 लाख किलोमीटर होता है। आप दोनों का डिफरेंस आप समझ लीजिए। सिर्फ अगर कृत्रिम रबर से बनाया जा रहा है तो उससे 8000 किलोमीटर वो ट्रक चल रहा है, लेकिन उसी टायर को अगर हम ब्लैक कर देते हैं यानी कि उसमें कार्बन और सल्फर का इस्तेमाल कर देते हैं तो ट्रक का जो टायर है 1 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब दोनों के बीच आप समझ सकते हैं। एक तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि टायर को काला करने का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि उस टायर को मजबूत बनाया जाए। अब ये दोनों में फर्क आप समझिए कि कहाँ कृत्रिम रबर से 8000 किलोमीटर और उसी रबर को अगर हम कार्बन और सल्फर डाल रहे हैं तो 1 लाख किलोमीटर यानी कि सीधे 92,000 किलोमीटर का फर्क हो जाता है। यही कारण है कि जितने भी परिवहन होते हैं, चाहे छोटा परिवहन से लेकर हम बड़े परिवहन की बात करें, यहाँ तक कि हम एरोप्लेन में लगे हुए चक्का की भी बात करें, जैसा कि देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो एरोप्लेन आप देख रहे हैं ये जो है यहाँ पे टेकअप करने के लिए तैयार है, यानी कि उड़ने के लिए तैयार है। इसके चक्के को आप देखिए तो इसका चक्का भी ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका मतलब छोटा परिवहन से लेकर बड़ा परिवहन तक सभी का चक्का जो है ब्लैक ही कलर का होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि कृत्रिम रबर में जैसे ही कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, और कार्बन का कलर आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ब्लैक होता है, इसलिए कृत्रिम रबर में जब कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। और यही कारण है कि जितने भी परिवहन में आप टायर देखते हैं वो सारे के सारे टायर जो है वहाँ के कार्बन का बना हुआ होता है, यानी कि कार्बन सल्फर और वहाँ पे कृत्रिम रबर के मिलाकर बना हुआ होता है। हाँ, दो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा। जैसे छोटे बच्चे का साइकिल को आप देखते होंगे, जो साइकिल आप देखते हैं जिसमें हवा भरा जाता है, यानी कि सीधा सीधी जितने भी परिवहन में जो टायर होता है जिसके अंदर हवा भरा जाता है वो सारा का सारा टायर जो है ब्लैक कलर का होता है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे का आप साइकिल को देखते होंगे
जिसका टायर जो है आपको लाल कलर का दिखाई देगा, या फिर ग्रीन कलर का दिखाई देगा, या फिर कलरफुल में जो है उस टायर को बनाया जाता है। अब वो टायर जो है सबसे पहले आप समझ लीजिए कि वो रबर का, यानी कि सीधी सी बात कृत्रिम रबर का या फिर उसमें कार्बन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो उसी साइकिल में उस तरीके से कलरफुल टायर बनाया जाता है जिसमें हवा भरने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि वो ओरिजिनल रबर का बना हुआ होता है। कृत्रिम रबर का सिर्फ इस्तेमाल किया होता है, जिसपे ज़रूरी ये नहीं होता है कि उस साइकिल का जो टायर है वो ज़्यादा दिन तक चले। ज़रूरी ये होता है कि बच्चों का जो साइकिल जिस तरीके से कलरफुल दिख रहा है, उसी तरीके से कलरफुल उस साइकिल का टायर को भी दिखाया जाए। यही कारण है कि वहाँ पे मजबूती का ध्यान नहीं रखा जाता है, और छोटे छोटे बच्चे का जो साइकिल आप देखते हैं जिसका टायर आपको कलरफुल दिखाई जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ कृत्रिम रबर का बना होता है, यानी कि सिर्फ रबर का इस्तेमाल किया गया होता है। उसमें हवा नहीं भरा जाता है और वो बहुत जल्द जो है टूट भी जाता है। तो जितने भी छोटे बच्चे के साइकिल में आप देखेंगे जो कलरफुल आपको टायर दिखाई देता है, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रबर का बना हुआ होता है। लेकिन उसके अलावा आप छोटे परिवहन से लेकर बड़े परिवहन, जितने भी परिवहन में हवा भरने की बात होती है, वो सारे के सारे परिवहन का जो टायर होता है वो ब्लैक कलर का होता है। और ब्लैक कलर इसलिए होता है क्योंकि उसमें कार्बन और सल्फर को मिक्स किया जाता है, ताकि उस टायर की मजबूती को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके।